जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लगन कुंडली और चलित कुंडली के बारे में। कई बार हम देखते हैं कि लगन कुंडली में कई राजयोग उपस्थित होते हैं, परंतु चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति बदल जाती है और राजयोग खंडित हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है लगन कुंडली में कोई राजयोग नहीं होता लेकिन चलित कुंडली में राजयोग बन जाता है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे इस जन्म कुंडली के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, इस डिटेल को आप नोट कर सकते हैं। 10 जनवरी 1983 रात के 10:25 लुधियाना का जन्म प्लेस है। इस जन्म कुंडली को ओपन करके देखते हैं और कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये एक सिंह लगन की जन्मपत्री है और वृश्चिक राशि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, हम ये बात करने वाले हैं यहाँ पर इस जन्म कुंडली में बहुत अच्छे धन योग बन रहे हैं। धन योग किस प्रकार से बन रहे हैं? यहाँ पर शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। जी, आप देख रहे हो कि शनि तुला राशि में है और शुक्र मकर राशि में है। तो शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये काल पुरुष कुंडली अनुसार दूसरे और 11वें घर के स्वामियों का आपसी परिवर्तन है, क्योंकि मेष लगन की कुंडली में शुक्र दूसरे घर का स्वामी होता है और 11वें घर का स्वामी शनि होता है। तो काल पुरुष कुंडली अनुसार शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी नैसर्गिक धन योग यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं और इस युति में बुध भी शामिल है। आप देखोगे कि इस युति में बुध भी शामिल है। बुध यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी भी है और 11वें घर का स्वामी भी है, यानी तत्कालिक कुंडली में, यानी सिंह लगन की जो कुंडली है वो तत्कालिक कुंडली है। इसमें दूसरे और 11वें घर का स्वामी बुध बनता है, जो इस राशि परिवर्तन में शामिल है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही बड़ा लक्ष्मी का योग बनता है, बहुत अपार धन दौलत का योग बनता है। तो इस योग को मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि लगन कुंडली दिखा रही है बहुत ज़्यादा अपार धन दौलत और लक्ष्मी का योग है। लेकिन अगर हम चलित कुंडली देखेंगे तो हमें यहाँ पर असल में मालूम पड़ेगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि 27 डिग्री का लगन है। यहाँ पर 27 डिग्री का आपको लगन दिखाई दे रहा है। 27 डिग्री का लगन है, यानी 12 डिग्री से पहले जितने भी प्लैनेट होंगे वो एक एक घर पीछे चले जाएंगे। मंगल भी एक घर पीछे जाएगा, बुध भी एक घर पीछे जाएगा, गुरु भी एक घर पीछे जाएगा और शनि भी एक घर पीछे जाएगा। यहाँ पर हम चलित कुंडली के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। चलित कुंडली जैसे ही हम ओपन करते हैं तो आपको दिखाते हैं भाव चलित कुंडली। जो नीचे वाली कुंडली है दोस्तों, ये भाव चलित कुंडली है, इसी को देखना है हमें। इस कुंडली को आप देखोगे कि यहाँ पर शनि कन्या राशि में आ गया है और शुक्र मकर राशि में है, यानी जो राशि परिवर्तन हो रहा था वो यहाँ पर टूट गया है। और यहाँ पर जो बुध आपको छठे घर में दिखाई दे रहा था, बुध भी जो दूसरे और 11वें घर का स्वामी था वो 5वें घर में चला गया है। यानी यहाँ पर जो धन योग बना हुआ था, अपार धन दौलत का योग था जो लगन कुंडली में, जो यहाँ पर खंडित हो गया है। भाव चलित कुंडली में, जिसको हम समविभाजन लगन बोलते हैं, समविभाजन भाव चलित कुंडली में वो योग खंडित हो गया है। जिस प्रकार से धन दौलत का जो योग था वो खंडित हो गया है, इसलिए ऐसे जातक के पास जो लगन कुंडली में हमें योग दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारा धन होगा, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा धन योग दिखाई नहीं दे रहा। इस जातक के पास बहुत ही ज़्यादा सामान्य स्थिति है और एक साधारण सी नौकरी ही करता है, लेकिन लगन कुंडली दिखा रही है अपार धन दौलत इस जातक के पास होना चाहिए। आप देखोगे कि चलित कुंडली में चंद्र और केतु की युति भी चौथे घर में है। नीच का चंद्रमा है और केतु की युति है। यहाँ पर चौथा घर भी यहाँ पर पीड़ित हो गया। जो भूमि वाहन का घर होता है, सुखों का घर होता है, डिजायर का, वो यहाँ पर कमजोर हो गया है, इसलिए सुखों की कमी रहेगी। लेकिन अगर हम लगन कुंडली खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि चौथे घर में, यहाँ पर आप देख रहे हो चौथे घर में गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग दिखाई देगा। चाहे नीच का चंद्रमा ही है, लेकिन योग लगन कुंडली में आपको बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो चलित कुंडली है वो इसके विपरीत दिखा रही है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो लगन कुंडली में हमें पिक्चर दिखाई दे रही है वो चलित कुंडली उसको नकार रही है। कई बार हम लगन कुंडली के द्वारा ही फलित कर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं बैठता। इस कुंडली के माध्यम से हम यही कहेंगे इस जातक के पास बहुत सारा पैसा, धन, अपार धन दौलत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि धन के योग तो बहुत अच्छे बने हुए हैं इस जन्म कुंडली में, लेकिन चलित कुंडली उनको खंडित कर रही है। तो इसलिए चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी है। कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि लगन कुंडली में योग बहुत खराब हैं, लेकिन चलित कुंडली में योग बन जाते हैं। लेकिन
जब भी आप जन्म कुंडली देखो, किसी की धन की स्थिति का आंकलन करो तो शनि और शुक्र की स्थिति का आंकलन भी जरूरी होता है, क्योंकि नैसर्गिक धन योग होता है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली जो मेष लगन से शुरू होती है उसमें शनि और शुक्र की स्थिति बताती है कि इंसान के पास कितना धन है। उसको चलित कुंडली से भी वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस कुंडली में बुध भी शामिल है। तो शनि बुध और शुक्र का जो योग होता है वो महालक्ष्मी योग होता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण होता है। 2, 6 और 10 भाव के स्वामियों का आपसी संबंध होता है। 2, 6 और 10 भाव के स्वामी यहाँ पर सिंह लगन में भी वहीं बनेंगे और मेष लगन में भी वहीं बनेंगे, इसलिए तीनों ग्रहों का संबंध बना हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा राजयोग है, बहुत ही बड़ा राजयोग है। लेकिन चलित कुंडली में ये आप देखोगे कि चलित कुंडली में जो मैंने आपको दिखाया कि ये योग टूट जाता है, शनि बुध और शुक्र का योग टूट जाता है। तो ये जो योग टूट जाता है उसके कारण स्थिति सामान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुंडली को एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर जजमेंट देंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि सिर्फ लगन कुंडली को मत देखिए, चलित कुंडली को भी देखिए, दोनों को साथ में लेकर निर्णय लीजिए और आप देखोगे कि आपको अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और हमारा फेसबुक ग्रुप इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट्स को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब वहाँ पर निःशुल्क देने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। इसलिए हमारे फेसबुक ग्रुप इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।